नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है सौरभ धाकड़ और हम पढ़ेंगे बेसिक लॉ यानी कि मूल विधि। उसमें हम भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, ताजीरादे हिंद 1860 को पढ़ेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से संविधान है उसी प्रकार से ये भी एक बुक है। जिस प्रकार से संविधान में 22 भाग हैं उसी प्रकार से इसमें अध्याय हैं, वो भी कितने हैं 23। और धाराएं जिस प्रकार से आर्टिकल होते हैं उसी प्रकार से 511 धाराएं हैं। देखो, आपने सोचा होगा आईपीसी जो है वो कितने देशों में लागू है। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत देश में लागू है, जो आईपीसी हमें अंग्रेजों ने दिया है वो सिंगापुर, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में लागू है। अब ये लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1862 को हुआ था। ये है फैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड पर। अब हम इसमें मैं आज तुम्हें समझाऊंगा थोड़े से टाइम में मृत्युदंड वाली धाराएं। दो धारा 121, इसमें क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह की बात होती है। अगर यदि भारत सरकार के प्रति सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो धारा 121 के तहत मृत्युदंड कारित किया जाता है। धारा 132 में सशस्त्र बलों को यदि कोई उकसाता है तो ये चीज धारा 132 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। धारा 194 में यदि आप किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दिलाने का प्रयास करते हो या साक्ष्य इकट्ठे करते हो तो 194 के तहत आपको फांसी की सजा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मृत्युदंड संबंधी धाराओं में धारा 302 ताजीरादे हिंद दफा 302, सेक्शन 302 में हत्या यदि आपकी हो जाती किसी भी प्रकार से तो 302 के तहत कोर्ट आपको फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास देती है। 303 में क्या दिया है मैं बताता हूं आपको। 303 में आजीवन कारावास में यदि कोई व्यक्ति है और वो आजीवन कारावास में रहते हुए जेल में अगर किसी की हत्या कर देता है तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान है। आजीवन कारावास तो उसको मिली ही हुई है, इसके अलावा उसको फांसी की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, 305 यदि आप किसी बालक या फिर मानसिक विकृत व्यक्ति होता है उसको या फिर किसी पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हो तो आपको इस स्थिति में मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और धारा है जो कि अब बहुत ही फेमस है, आसपास देखी जाती है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। धारा 376 रेप पीड़िता की मृत्यु। यदि आप किसी महिला का रेप हो जाता है, उस पीड़िता की मृत्यु हो जाती है पर उसकी दिशा दयनीय हो जाती है, कुल मिला के उसको पैरालिसिस हो जाता है, उसके अंग काम नहीं करते, उसका मानसिक विकृत हो जाती है, उस स्थिति में आपको फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है धारा 376 के तहत और इसमें आपको सेक्शन 22 दिए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप